कार्यकर्ताओं की संख्या मैंने आज तक नहीं देखी। मैं आपको अमित जी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमने वहां 9 डोम बनाए थे कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए, और जब सुबह हम वहां पहुंचे 7 साढ़े 7 बजे, वो 9 के 9 डोम फुल हो रहे थे। उसी के बाद उसने जितना बड़ा जम्बूरी मैदान है उसी के बराबर में एक मैदान है जहां हमने भोजन की व्यवस्था रखी थी कार्यकर्ताओं की, वहां पे ही उतने कार्यकर्ता थे। तो जहां देखो वहां कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दे रहा था, और इतने कार्यकर्ता मैंने अपने जीवन में एक जगह नहीं देखे। इसका एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि ये हमारा कार्यक्रम फेल हो गया, इसीलिए हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुलाया था। उन्होंने कहा कि आपने पूरी तैयारी पहले से कर ली थी, आपने तैयारी पहले से करी थी, तैयारी आपकी पहले से थी कि मतलब रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड के लिए तैयारी थी। देखिए अमित जी, हमें विश्वास था कि हमारे जितनी संख्या में कार्यकर्ता हमने तय किए उतने कार्यकर्ता आएंगे। पर एक बात आज ये है कि हम ये बार बार दावा कर रहे थे कि विश्व में इससे बड़ी रैली आज तक कभी नहीं हुई। तो हमारे दावे को लोग खोखला ना समझे, हमारी बात को झूठा ना समझे, इसलिए हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से कहा और उन्हें आकर उस कार्यक्रम को अपनी मोहर लगाई, और उन्होंने कहा है कि 3 लाख से अधिक कार्यकर्ता है सुबह 11 बजे। चलिए, आप मान रहे हैं कि आपने एक रिकॉर्ड भी स्थापित कर लिया, कीर्तिमान के बाद अब आसमान की तरफ आपकी निगाहें हैं, पार्टी भी ऐसे कुछ देख रही होगी। इस बीच जरा मैं प्रज्ञान जी से भी समझ लूं स्थिति को। प्रज्ञान जी, क्या लगता है, एक पहली प्रतिक्रिया जो है, भीड़ जुटना मानता हूं मैं कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता आए, रिकॉर्ड की लग रहा है कि ये वाकई में सबसे बड़ी बात तो महाकुंभ जो प्रज्ञान जी है, जिस बात को मैं शुरुआती तौर पर उठा रहा था, पार्टी के लिए प्रतिष्ठा रूपी बड़ा टास्क या बड़ा लक्ष्य था, जैसा कि ये कह रहे थे कि रिकॉर्ड की तैयारी उन्होंने पहले से कर ली। इसका मतलब आप इस रिकॉर्ड के जरिए बड़ा संदेश देना चाह रहे थे, ऐसा कुछ है प्रज्ञान जी? अमित, मैं कुछ पहले ही कहूं इसके जी, पहले सबसे पहले ये कहूं मैं, निश्चित तौर पे ये महारैली थी, महाकुंभ थी, बीजेपी इसमें सक्सेस रही, और जैसा हमारे संवाददाता प्रभुदत्त ने बताया, लेकिन इसमें 2-3 दिक्कतें आई हैं जो बीजेपी को, अभी राकेश जी जवाब देंगे, राकेश जी जोर शोर से इसका जवाब देंगे मुझे मालूम है, और बीजेपी के पास वाकई में इसका जवाब देना बीजेपी के लिए बड़ा कठिन होगा। नंबर 1, नरेंद्र मोदी जिसको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया हुआ है प्रधानमंत्री के लिए, उन्होंने आडवाणी जी का पैर छुआ, आडवाणी जी उधर देखे नहीं, उनकी नजरें कहीं और थी, नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद नहीं मिला। नंबर 1। नंबर 2, जिस ढंग से शिवराज सिंह ने बात की, उस ढंग से ये शक्ति परीक्षण बीजेपी के लिए जो था, दिख रहा था कि ये शिवराज सिंह के लिए विजय है। इसमें पार्टी राष्ट्रीय तौर पे कितनी बड़ी विजयी रही, ये बीजेपी को एक बार आंकलन और करना पड़ेगा। राकेश जी, सुना आपने सवाल जो प्रज्ञान जी कर रहे थे? राकेश जी, आपसे ये सवाल था। जी जी जी, एक बार अमित जी, एक बार और आप अगर बोल देंगे तो मुझे थोड़ा उस समय सुना ही नहीं। मैं आपको बोल देता हूं राकेश जी, अगर आप प्रज्ञान जी सवाल कर रहे हैं आपसे, हाँ सुन लीजिए। आडवाणी जी का पैर छुआ मोदी जी ने, आडवाणी जी ने उधर देखा नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया, और वहीं बाईं तरफ उनके शिवराज जी ने पैर छुआ, आडवाणी जी ने हाथ बढ़ा के आशीर्वाद दिया। तो ये भेदभाव क्यों? एकजुटता दिखाने की जो कोशिश थी प्रज्ञान जी, उसमें तो डिवीजन दिख गया। जी जी, मेरा सवाल का पहला हिस्सा ये था। पहले माननीय शिवराज जी 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 प्रज्ञान जी, पहले शिवराज जी ने पैर छुआ तो माननीय आडवाणी जी ने आगे बढ़कर उन्हें आशीर्वाद दिया। इतने में दूसरी तरफ से मोदी जी ने हाथ बढ़ाया, आडवाणी जी का ध्यान नहीं गया। यह आपको चैनल पे अलग समझ में आ रहा होगा प्रज्ञान जी। अब ये बात अलग है कि मीडिया ने उसको एक अलग लुक में लिया। राकेश जी, फिर सवाल दूसरा है, क्या मोदी जी ने ऐसे आडवाणी जी का पैर छुए ताकि पब्लिक को लगे कि उन्होंने पैर छुआ, आडवाणी जी को दिखाई ना दे और वो आशीर्वाद ना दे, जो मैसेज जाना था वो चला गया? साहब, ये तो दूधारी तलवार आपने हमें दिखा दी। और एक और बात मैं आपकी, नहीं, ये दूधारी तलवार आपने दिखाई राकेश जी। प्रज्ञान जी, एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं। नहीं प्रज्ञान जी, मेरा एक मिनट मेरा जवाब सुन लीजिए प्लीज। मेरा निवेदन यह है कि जब माननीय मोदी जी ने अपना भाषण समाप्त किया कार्यक्रम में, उसके बाद दोबारा वो आडवाणी जी के पैर छुए, आडवाणी जी ने दोनों हाथ से उनका कंधा